नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं अपने विज्ञान विषय के अंतर्गत कार्यपत्रक 58 की। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अपनी विज्ञान की कार्य पुस्तिका हाथ में ले लें और पेज नंबर निकालें 69। कितना निकालें? 69। 69 पेज नंबर निकालें, क्योंकि 69 पेज पर आया हुआ है हमारा कार्यपत्रक 58, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, कार्यपत्र 58 का पहला क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्र हम आपके सामने है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि कार्यपत्र 58 आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सारे कार्यपत्रक और जो मॉडल पेपर हैं उन सभी के वीडियो आपको मिलते रहे। देखिए, आज हमें खाद्य उर्वरक के बारे में पढ़ना है। और प्रिय विद्यार्थी, वार्षिक परीक्षा में यहाँ से 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन सर्वप्रथम पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला प्रश्न, जिस प्रकार हमें विकास, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों को भी वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्तर है, पौधों को वृद्धि के लिए खाद, उर्वरक, जल और सूर्य का प्रकाश इत्यादि की आवश्यकता होती है। क्योंकि जितने भी पादप होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वह सभी सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण, कौन सी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। इसी भोजन से उनके वृद्धि और विकास होते हैं और खाद्य उर्वरक के माध्यम से उनको पोषक तत्व मिलते हैं। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखें। आगे नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, आपके खेत में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो गई। इस स्थिति को पूरा करने के लिए आप खेतों में क्या डालेंगे? तो पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए हम जो खाद या उर्वरक होंगे वह खेत में मिलाएंगे। देखिए, उत्तर भी ये लिखा हुआ है, पोषक तत्वों की कमी पूरा करने या फिर पूरी करने हेतु खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद वो मिलाए, खाद जो होती है विद्यार्थी प्राकृतिक होगी। क्या होगी? प्राकृतिक होती है, यानी हम खुद बनाते हैं, मानव। और उर्वरक जो होते हैं विद्यार्थी वो रासायनिक होंगे। क्या होंगे? रासायनिक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप सभी विद्यार्थी लिखें। हो गया। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन की बात। अब तीसरा क्वेश्चन आप मन से भी कर सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक खाद को तैयार करने की विधि अपने शब्दों में लिखी, यानी अपने शब्दों में लिखने की आप प्राकृतिक खाद कैसे तैयार करेंगे। मैंने मेरे हिसाब से लिखी है। देखिए, सबसे पहले हम एक गड्ढा खोदते हैं। क्या खोदेंगे? गड्ढा। उसमें पेड़ पौधों की पत्तियां, जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ तथा सब्जियों के छिलके डालकर उस पर मिट्टी डाल देते हैं और कुछ दिनों में यह सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है। इसे ही प्राकृतिक खाद कहते हैं। यहाँ पर सब्जियों में ये मात्रा छोटी आई थी ना, सब्जी ऐसे लिखते हैं, हाँ ऐसे लिख देना। ओके, तो इस प्रकार से हम प्राकृतिक खाद तैयार करते हैं। सब्जियों के छिलके, जंतुओं के अपशिष्ट जैसे गोबर वगैरह होते हैं, जो पेड़ पौधे के छिलके होते हैं, उनको हम एक गड्ढे में डाल देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो सभी जो पदार्थ होंगे वो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाएंगे और वो प्राकृतिक खाद में बदल जाएंगे। फिर हम उस गड्ढे में से उन प्राकृतिक खाद को निकाल कर हम अपने खेत में डाल देंगे। तो सभी जने उत्तर लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सभी के सामने। प्राकृतिक खाद अपने शब्दों में लिखनी है। आप भी अपने शब्दों में इसका आंसर लिख सकते हैं। आराम से देख के लिखिएगा। आज हमारे कार्यपत्र समाप्त हो जाएंगे और जो पश्चिम रेखा जो आपके जो आकलन पत्र है अंतिम, उसकी बात भी हम करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए प्रिय विद्यार्थियों,
रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। पहला, उर्वरक का उत्पादन कारखानों में होता है। देखो यहाँ पर कारखाने भी लिख सकते हो और आप फैक्ट्री भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यानी फैक्ट्रियों में भी उर्वरक बनता है। तो उर्वरक का जो निर्माण होगा वो कारखाने या फैक्ट्रियों में होता है। दूसरा, खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। खाद मिलाएंगे मिट्टी में, उससे जो मिट्टी होगी उसको पोषक तत्व मिलेंगे। नेक्स्ट, तीसरी है थर्ड, उर्वरक में पादप पोषक तत्व, यानी उर्वरक के अंदर क्या क्या होता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। यानी कि अधिक मात्रा में ये तीनों तत्व उर्वरक के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो तीनों रिक्त स्थान की पूर्ति आप सभी विद्यार्थी कार्यपत्र 58 में करें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर की पीडीएफ मिलेगी और प्रत्येक क्लास की जो पीडीएफ होती है वो भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी क्लास खत्म होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन देखिए, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है, यानी किस प्रकार से अलग है। तो प्रिय विद्यार्थी देखिए उत्तर, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, इसका निर्माण कारखानों में होता है, जबकि खाद प्राकृतिक है जो मानव द्वारा पेड़ पौधों व जंतुओं के, यहाँ पर है पीछे दिया हुआ जंतुओं के, ठीक है, जंतुओं के अपशिष्ट जैसे गोबर से तैयार की जाती है। इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। किससे, यानी खाद मिलाने से जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है, बढ़ती है, जबकि उर्वरक से इसकी उपजाऊ क्षमता क्या होगी, कम होती है। आप एक बात याद रखिएगा, उर्वरक और खाद में पक्का अंतर याद करके जाए। उर्वरक और खाद में क्या अंतर है वो आप याद करके जरूर जाए, ठीक है। खाद प्राकृतिक होती है जबकि उर्वरक होता है वो कृत्रिम होता है। ये खाद मानव द्वारा बनाई जाती है, उर्वरक फैक्ट्रियों में बनता है। ये खाद जो होती हैं ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता वृद्धि करती है, जबकि उर्वरक मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को घटा देता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अच्छी तरह से आप सभी विद्यार्थी लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर प्रिय विद्यार्थी अच्छी तरह से आप लिखें। खाद और उर्वरक वाला ध्यान रखिए, अच्छी तरह से याद करिएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी क्यों मानी जाती है। यानी जो खाद होती है वो अधिक अच्छी होती है उर्वरक की तुलना में। तो आप सभी को पता है कि खाद में जो होता है वो पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो फिर भी उत्तर मैं लिख के लाया, उत्तर आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 और 5 दोनों का उत्तर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर, जैविक खाद को बनाना आसान है तथा यह मिट्टी के पोषक तत्वों में वृद्धि करके मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, जबकि उर्वरक महंगे होने के साथ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटा देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैविक खाद होती है वो सस्ती होती है, उसे कोई भी व्यक्ति घर पर बना सकता है, जबकि उर्वरक जो होते हैं वो महंगे होते हैं और महंगे होने के साथ इनको मिलाने से, बार बार अधिक मिलाने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और मिट्टी बंजर हो जाती है। क्या हो जाती है विद्यार्थियों, बंजर हो जाती है। इसलिए जैविक खाद होती है वो उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का आंसर प्रिय विद्यार्थियों आपके सामने है। सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से इसको लिखें। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्रिय विद्यार्थियों ये चैनल आपका अपना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारे वीडियो, सारे क्रियाकलाप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा के वो आपको मिलते रहें। तो प्रिय विद्यार्थियों ये था अपना कार्य पर 58 जो अब होता है समाप्त। मिलेंगे हम अपने
अंतिम कार्यपत्र 59 के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें।